नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। व्यावर से भरतपुर तक बनने वाला 342 किलोमीटर जो लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है उसके बारे में। इसका पूरा यहाँ पर साथियों आपको मैं रूट बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या जाएगी। 2026 का जो भी अपडेट होगा उस हिसाब से आपको हम बताएंगे किन किन गांवों से होकर गुजरेगा, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, राजस्थानी लोगों को क्या फायदा और नुकसान यहाँ पे हो सकता है, क्या यह वास्तव में विकास लाएगा। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ और इन सब की जानकारी यहाँ पर अच्छे से देने की पूरा प्रयास अपनी तरफ से यहाँ पे करेंगे साथियों। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, एक्सप्रेसवे क्या है? यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, मतलब नई जमीन पर बनाया जाने वाला एक हाई स्पीड रोड यहाँ पे है साथियों। पर बनाया जाने वाला जो है ये स्पीड रोड तो है, लेकिन अब इसकी बात करते हैं साथियों कि कुल लंबाई इसकी 342 किलोमीटर बताई जा रही है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में शायद कुछ ऊपर नीचे अपडेट भी यहाँ पे हो जाए। और लागत लगभग यहाँ पर साथियों जो बताई जा रही है 14,010 करोड़ रुपए जो है अनुमानित लागत इसमें बताई जा रही है। इसका लक्ष्य है राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को पूर्वी हिस्सों से जोड़ना और यात्रा और समय को यहाँ पर कम करना। पश्चिमी हिस्से को उत्तरी हिस्से से जोड़ा जाए, जिससे क्या है यात्रा में जो है समय भी वहां पर कम लगे। ये एक्सप्रेसवे इन जिलों से होकर गुजरेगा। उन जिलों के नाम आप यहाँ पर देखिए कि साथियों अजमेर से होकर जो है ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। जयपुर, ये भी एक बड़ी सिटी है। टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये कुछ ऐसी बड़ी सिटीज है जहां से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जिससे काफी लोगों को यहाँ पे ये भी फायदा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भरतपुर और सवाई माधोपुर यहाँ से तो ये इनका जो है वो है जहाँ से ये होके जिन सिटियों से होके गुजरेगी। इसके बाद इसके रूट क्या रहेंगे? व्यावर NH 58 से शुरू होकर मसूदा, वांदवाड़ा, भिनाय और नागोला और केकड़ी, ये कुछ इसके रूट हैं। उसके बाद फागी, माधोपुरा, जयपुरा, यहाँ टोडा सिंह, निवाई, लालसोट, निझराना, गंगापुर सिटी, अंत में भरतपुर तक यहाँ पर ये पहुँचेगा। जहाँ पे ये NH 21 तक ये जो है पहुँचेगा साथियों। तो यह आपको मैंने रूट भी अपनी तरफ से आपको जो है अच्छे से बताने की यहाँ पे पूरी कोशिश की। गांव और भूमि का अधिग्रहण, मुख्य प्रभावित गांव और क्षेत्र जो यहाँ पे हो सकते हैं, बताया जा रहा है कि जयपुर के जो 24 गांव हैं, फागी और माधोपुरा तहसील में करीब 400 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण यहाँ पे हो सकता है। टोंक जिले में 18 गांव के भूमि का सर्वे यहाँ पे किया गया है और प्रक्रिया अभी भी यहाँ पे जो जारी है। दौसा के लालसोट उपखंड में भी यहाँ पे 28 गांवों की भूमि प्रभावित यहाँ पे हो सकती है। कई अधिकारियों ने जमीन की खरीद फरोख्त पर भी यहाँ पे रोक लगा दी है, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और नियंत्रण से हो पाए। साथियों, यातायात और कनेक्टिविटी, यात्रा का समय यहाँ पे सीधा कम होगा। अभी 7 से 8 घंटे का सफर बहुत कम होगा। 7 से 8 घंटे का सफर जो है वह कम हो सकता है। राजस्थान के कई मुख्य बिंदुओं के बीच तेजी से कनेक्टिविटी मिलेगी। व्यापार और रोजगार, ट्रांसपोर्ट का टाइम कम होगा। उत्पादन और सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। निर्माण के दौरान नए रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। कृषि व लॉजिस्टिक, कृषि उत्पाद में जल्दी बेचना, किसान का फायदा और साथियों निकट शहरों तक माल पहुंचाने में आसानी उनको यहाँ पे होगी। यहाँ पे आप साथियों बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे के किनारे भूमि की कीमत बढ़ेगी, जिससे यहाँ पर निवेशकों को यहाँ पे जो है काफी आकर्षण और फायदा यहाँ पे मिलेगा। भूमि अधिग्रहण में जो समस्या है, कई किसान को खेतों को त्यागना यहाँ पे पड़ेगा।
अगर ज़मीन आधी आधी बट जाए तो खेती आय का जो भी है नुकसान उनको यहाँ पे मिल सकता है। नई जमीन पर निर्माण, कृषि भूमि और प्रतिस्थिति की यहाँ पे बदलाव यहाँ पे हो सकता है। सामाजिक चुनौती, पुनर्वास और मुआवजा प्रक्रिया अवसर विवाद का कारण बनता है। पारदर्शिता और समृद्धता की भी आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। साथियों अब बात करते हैं हम इसकी यहाँ पे जो है कि ये कब तक यहाँ पे पूरा हो सकता है, पूरा होने की जो उम्मीद है। अब तक यहाँ का काम जो किस स्तर पे यहाँ पे काम चल रहा है। प्रोजेक्ट को मंजूरी तो मिल चुकी है और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अभी भी अप्रूव कर दिया गया है। सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इस सर्वे का काम लगभग 18 महीने में पूरे होने की जो है योजना है। सर्वे का काम ही अभी 18 महीने के अंतर में जो पूरा होने की योजना है। यह फेज है जिसमें पता लगाया जाता है कि जमीन कहाँ कहाँ लगेगी और किन किन गांवों से गुजरेगी, पुल इंटरचेंज कहाँ बनेगी। यह सर्वे पूरा होने के बाद प्राकृतिक रूप से निर्माण कार्य शुरू होगा और फिर इसमें जो भी कार्य में जो भी समस्याएं जितनी भी चीज़ें होगी उसमें यहाँ पे तैयारियां तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2030 तक ये काम पूरा हो सकता है, अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। लेकिन जो है इसको मंजूरी तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा मिल चुकी है। आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये काम कब तक पूरा होगा। लेकिन साथियों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।